लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद के द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, भारत को पुनः खंड खंड करने की तैयारी है। भारत में लगातार विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। पर हिंदुत्व का मतलब हमें किसी को मारना या गिराना नहीं है, सबको गले लगाना और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना। हिंदू राष्ट्र की मांग हमें कागज पे नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए। हमने पुनः प्रण लिया कि अब दिल्ली से वृंदावन तक हम पुनः पैदल 140 किलोमीटर चलेंगे। यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ रही है, भारत को पुनः खंड खंड करने की तैयारी है। भारत में लगातार विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। सनातनीय परंपरा पर लगातार उंगली उठाई जा रही है। यमुना जी की स्थिति देखकर, गौ माता की स्थिति देखकर, ब्रज की स्थिति देखकर और विदेशी ताकतें लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद के द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस कुठाराघात को हटाने के लिए जो जातियों में विद्वेष मचा, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद मचा, उन तीनों वादों को शून्य करने के लिए, भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को शून्य करने के लिए हमने पुनः प्रण लिया कि अब दिल्ली से वृंदावन तक हम पुनः पैदल 140 किलोमीटर चलेंगे। इस कात्यायनी माता मंदिर से चलकर श्री धाम वृंदावन आएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करके यमुना महारानी के क्षेत्र में पदयात्रा को विराम करेंगे। सनातन की सरकार है, सनातन की मांग करी जा रही है जी। सनातन की सरकार है और आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र की मांग हमें कागज पे नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए। हम तलवारों से युद्ध नहीं करना चाहते, विचारों का युद्ध करना चाहते। हम तलवारों से परिवर्तन नहीं लाना चाहते, विचारों से परिवर्तन लाना चाहते। और विचारों का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के विचार कट्टर हिंदुत्व के हो गए। कट्टर हिंदुत्व का मतलब हमें किसी को मारना या गिराना नहीं है, सबको गले लगाना और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना। पहले से हिंदू राष्ट्र घोषित है, अब घोषित की तरफ है, जो हिंदू राष्ट्र मानेगा उससे फायदा होगा, जो नहीं मानेगा नुकसान होगा। बिल्कुल बात सही है। भारत हिंदू राष्ट्र ही है, जहां बहुसंख्यक हिंदू हो वह हिंदू राष्ट्र ही है। लेकिन जो नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, उनको हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को स्थापित करने के लिए पदयात्रा यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ रही है। भारत को पुनः खंड खंड करने की तैयारी है। भारत में लगातार विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। सनातनीय परंपरा पर लगातार उंगली उठाई जा रही है। यमुना जी की स्थिति देखकर, गौ माता की स्थिति देखकर, ब्रज की स्थिति देखकर और विदेशी ताकतें लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद के द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस कुठाराघात को हटाने के लिए जो जातियों में विद्वेष मचा, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद मचा, उन तीनों वादों को शून्य करने के लिए, भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को शून्य करने के लिए हमने पुनः प्रण लिया कि अब दिल्ली से वृंदावन तक हम पुनः पैदल 140 किलोमीटर चलेंगे। इस कात्यायनी माता मंदिर से चलकर श्री धाम वृंदावन आएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करके यमुना महारानी के क्षेत्र में पदयात्रा को विराम करेंगे। सनातन की सरकार है, सनातन की मांग करी जा रही है जी। सनातन की सरकार है और आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र की मांग हमें कागज पे नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए। हम तलवारों से युद्ध नहीं करना चाहते, विचारों का युद्ध करना चाहते। हम तलवारों से परिवर्तन नहीं लाना चाहते, विचारों से परिवर्तन लाना चाहते। और विचारों का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के विचार कट्टर हिंदुत्व के हो गए। कट्टर हिंदुत्व का मतलब हमें किसी को मारना या गिराना नहीं है, सबको गले लगाना और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना। पहले से हिंदू राष्ट्र घोषित है, अब घोषित की तरफ है, जो हिंदू राष्ट्र मानेगा उससे फायदा होगा, जो नहीं मानेगा नुकसान होगा। बिल्कुल बात सही है। भारत हिंदू राष्ट्र ही है, जहां बहुसंख्यक हिंदू हो वह हिंदू राष्ट्र ही है। लेकिन जो नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, उनको हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को स्थापित करने के लिए पदयात्रा